सागरं शुचितरं गुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजमोददिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वर। शिक्षा दे रही जे हमको जिनवाणी अति भारी, शिक्षा दे रही जे हमको जिनवाणी अति भारी। धर्म दया में पक्का जानो, हिंसा दुख दातार। धर्म दया में पक्का जानो, हिंसा दुख दातार। जो हिंसा में धर्म बतावे वो मूर्ख सरदार। शिक्षा दे रही हमको जिनवाणी अति भारी, शिक्षा दे रही हमको जिनवाणी अति भारी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन और उनका संक्षिप्त के अंदर वर्णन सुना। यूं समझ लो हमारे जीवन की श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आराधना का यह एक अध्ययन है, जो भव्य आत्माओं को इसके अंदर बड़ा ही रस आता है, रुचि जागृत होती है। और भगवान का धर्म जो है, महावीर का धर्म है, हमारे तीर्थंकरों का धर्म है, वो धर्म इतना सूक्ष्म, इतना यत्न वाला धर्म है। आपको बताया गया कि जैन धर्म कैसा धर्म है? अहिंसा प्रधान। कौन सा धर्म है? अहिंसा प्रधान। हम कोई भी आराधना करें वो भावना प्रधान। भावना, कोई भी छोटा ही त्याग करे, छोटा ही तप करे, छोटा व्रत ले, लेकिन भाव पूर्वक करे। वहाँ भावनाओं का महत्व देखा जाता है। और धर्म में अहिंसा, अहिंसा अहिंसा प्रदात्मा यह धर्म है हमारा। और दया धर्म का यहाँ पर विशेष वर्णन। हिंसा को टालने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए ही यह सब उपदेश हैं। सारे उपदेश किसके हैं? अहिंसा धर्म का यानी पुष्ट करने वाला यह है। जितने ही व्रत, जितने ही नियम, जितने भी उपनियम, जो कुछ भी है, इस एक ही चीज को पुष्ट करते हैं, अहिंसा। क्या करते हैं? अहिंसा को। तो मैं आपके सामने एक वर्णन करूं जो हमारे यहाँ भारत के अंदर, पाटन देश के अंदर, सौराष्ट्र के महाराजा कुमारपाल हुए। एक समय था कि वो मांसाहारी थे,
एक समय था कि वो क्या थे, मांसाहारी। और जिस समय उनको सदगुरु की भेंट हुई, और सदगुरु उनके कौन, हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य से भेंट हुई, उसके बाद में उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि दिन और रात जितना परिवर्तन आया, और दिन रात जितना इतना परिवर्तन आया कि उनके रग रग के अंदर दया बस गई, उनके रोम रोम के अंदर दया बस गई। और मैंने एक बार बताया था कि कुमारपाल ने जो 18 प्रांतों का राजा था, कितने प्रांतों का, 18 देशों के अंदर 18 प्रांतों में जहाँ जहाँ उनका राज्य चलता था, उन राज्यों के अंदर उसने हमारी घोषणा कराई। हमारी घोषणा यानी हिंसा बंद। उनके राज्य में एक भी कसाई की दुकान नहीं थी, और गांव यानी उनके राज्य के अंदर पशुओं को, हाथियों को और घोड़ों को पानी भी छान कर पिलाया जाता था। और गुप्तचरों का इतना बड़ा जाल बिछा रखा था कुमारपाल ने कि कोई भी मेरे राज्य के अंदर यूं कह दे कि इसको मारो, क्या कह दे, अगर मार शब्द बोल देता है तो उनको पकड़कर मेरे पास में लाओ। और आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने जू मार दी, क्या मार दी, और गुप्तचर वहां पर गिर्द गिर्द घूम रहे थे, पकड़ लिया उसको, लेके गए वहां पर। और कुमारपाल जो बड़ा दयालु बन गया था, लेकिन हिंसा करने वाले के लिए पक्का कट्टर विरोधी और पूरा विरोधी था, एकदम राजा ने ऐलान कर लिया इनकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए। सारी संपत्ति, जो इतने संपत्ति कमाई है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया। कौन सा बड़ा अपराध किया? हाँ, मैंने कहा था मेरे देश में कोई मुंह से मार शब्द भी नहीं कह सकता है, तो इसने 2 नाखूनों के बीच में रखकर किसको मारी? इसलिए सारी संपत्ति हड़प ली थी। इतना दयावान था वो राजा। और बंधुओं, उसने ये संपत्ति क्यों हड़पी कि इनके दंड को सुनकर जनता सावधान रहे कि हमें यहाँ पर मारना किसी को नहीं है। और बंधुओं, भगवान महावीर ने 14 चातुर्मास राजगिरी नगरी में किए, लेकिन पूरी राजगिरी नगरी के अंदर भी कसाई खाने क्या नहीं हुए थे। लेकिन कुमारपाल ने 18 प्रांतों में क्या करा दिया? कसाई खाने बंद करा दिए। और उसने सुना कि काशी देश में जो वहाँ की राजधानी बनारसी नगरी है, और वहाँ पर जयचंद्र नाम का राजा राज्य करता है, वहाँ पर बड़ी भारी हिंसा होती है। बनारसी में क्या हो रही? क्योंकि गंगा और नदी और यमुना नदी के किनारे बसी हुई है बनारसी, तो वहाँ पर जो जल यानी समुद्र के किनारे और बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर बसने वाले जो भी गांव नगर हैं, वे लगभग मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? और वे मछलियों को पकड़ पकड़ करके मांस खाते हैं और हिंसा करते रहते हैं। और जब ये बात सुनी कि एक तो वाराणसी जिसको मुक्तिपुरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, और वहाँ पर क्या हो रही है? हिंसा। तो उन हिंसा को बंद कराने के लिए क्या किया कुमारपाल ने अब एक चित्रकारों को बुलाया, और चित्रकारों को बुलाकर आचार्य हेमचंद्र की यानी पाठ पर विराजमान की छवि और सामने हाथ जोड़े बैठे कुमारपाल की छवि अंकित की, यानी चित्र बनाया। यूँ समझ लो फोटो के पाठ पर कौन बैठे हैं? हेमचंद्राचार्य, और सामने हाथ जोड़े सेवा में बैठे हैं कुमारपाल। ऐसा चित्र बनाया, क्योंकि फोटो नहीं खींचे जाते हैं, उस समय क्या बनाए जाते थे? चित्र बनाए। और चित्र बना करके उनके साथ में अपने मंत्री को दिया, ये चित्र लेके जाओ, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। कितनी? 1000 घोड़े ले जाओ उत्तम जाति के, 1000 उत्तम जाति के घोड़े और 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और वो चित्रपट लेकर के जाओ और वाराणसी नगरी के राजा जयचंद्र को ये भेंट दे देना। क्या देना?
भेंट देना और भेंट देख के मैं जो कहूँ वो समाचार कह लेना। मंत्री रवाना हुए और वहाँ पर पहुँचे नगर के अंदर, और वहाँ का 2 दिन वहाँ रहकर दृश्य देखा कि बाल से लगाकर वृद्ध तक सब हिंसा में जुटे हुए हैं। छोटे छोटे, यहाँ भी आप देखिए तमिलनाडु में हमने कई जगह देखा, विहार करते देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे नाडोले होते हैं ना, नाडोले सुन, हाँ, छोटे छोटे खड्डे और उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वो उनको पकड़ते हैं। बच्चे क्या पकड़ते हैं, और बड़े बड़े नाड़े होते हैं ना, उन नाड़ों में से भी मछलियों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्योंकि घर में यही तो देखते हैं, पिताजी क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं। तो कहने का मतलब बालक से लगाकर वृद्ध और वृद्ध से लगाकर बालक और स्त्रियां सबके सब हिंसा। उन्होंने देखा वाराणसी के अंदर हिंसा करने वाले ज़्यादा हैं, और इन जनता को एकदम मोड़ना बहुत मुश्किल। राजा मान लो समझ भी जाए और समझने के बाद में ऐलान कर ले कि हिंसा नहीं करना, लेकिन ये जनता विरोध करेगी, तो राजा क्यों जनता विरोध कर ले तो तख्त हिल जाते हैं। इसलिए मंत्री बड़े समझदार थे, उन्होंने संपूर्ण वाराणसी नगरी के अंदर अपनी तरफ से स्वर्ण बांटा। क्या बांटा? सोना बांटा, और उनको धीरे धीरे उनका सबका दिल जीत लिया। ये लोग मेरे वश में रहेंगे तो राजा जब कोई विज्ञप्ति निकालेंगे ना तो ये विघ्न खड़ा नहीं करे, इसलिए सबको राजी कर दिया, सबको स्वर्ण दे दिया। उसके बाद में राजा के दरबार में गए और वहाँ जाकर के 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी और 1000 उत्तम जाति के घोड़े आपकी भेंट में लाए, ये कहा। और फिर उसके बाद में वो चित्र वहाँ रखा, तो उस चित्र को उठाया राजा ने और उठा करके पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा ये हमारे राजा साहब ने आपके लिए भेंट भेजी है। काशी नरेश ने कहा कि पाटन के राजा, सौराष्ट्र के राजा कुमारपाल राजी खुशी है कि बहुत खुश है। राजी खुशी समाचार सामान्य, हाँ, समाचार कुछ ठीक है, आनंद मंगल में के आनंद मंगल में है, और कि और उन्होंने समाचार कहलाए। क्या समाचार कहलाए वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे राजा जी के वाक्य हैं कुमारपाल के, उन कुमारपाल के वाक्य चालुक्य के राजा ने क्या कहे हैं कि हे राजन, ये जो छवि है ये मेरे सदगुरुनाथ, मेरे सदगुरु आचार्य हेमचंद्र की छवि है और मैं उनका उपासक हूँ। और ये दया धर्म के पारंगत हैं, ये धर्म और तत्व का बहुत बड़ा बोध देते हैं, और इनकी उच्चतम दया और बोध को प्राप्त कर मैं दयावान बना हूँ। मैं क्या बना हूँ? दयावान। मैंने दया धर्म को अंगीकार किया है, मैंने हिंसा का क्या कर लिया है? संपूर्ण रूप से त्याग कर लिया है। और जो अहिंसा की शत्रु हिंसा है, उन हिंसा का मेरे देश में भी और मेरे प्रांतों में भी इसका मैंने क्या कर लिया है? निवारण कर लिया है। और ये दुर्गति को देने वाली मार्गदर्शिका हिंसा आपके देश में हो रही है। क्या हो रही है? आपके देश में हो रही हैं। और ये यानी सुन करके सचिव के ये बात सुनकर कि ये हिंसा आपके यहाँ पर हो रही है, मंत्री बोल रहे हैं चालुक्य के शब्द, ये हिंसा आपके यहाँ हो रही है, इनको बंद करवाने के लिए मैंने मेरे मंत्री को आपके पास में प्रार्थना करने के लिए भेजा है। क्या भेजा है? प्रार्थना करने के लिए। यह हिंसा दुर्गतियों को देने वाली है। दयामय धर्म ही हमारे जीवन में काम आने वाला है। इस तरह के समाचार मंत्री ने भाषण के अंदर कहे। ये हमारे चालुक्य नरेश के समाचार हैं। यह सुनकर जयचंद्र राजा एकदम प्रभावित हो गए। जयचंद्र राजा क्या हो गया था? ये सच्ची घटना है बंधुओं, प्रभावित हो गया था। और उसने उसी वक्त ऐलान किया, जितने मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं यहाँ आ जाए, और जो भी हिंसा के उपकरण हैं लेकर के आए, और मछलियाँ पकड़ने के जितने भी जाल हैं उन सभी जालों को लेकर के आए। अब वहाँ पर कहते हैं 1,80,000 जाल आए। कितने? 1,80,000 जाल, यानी जाल बोल दो
मछलियां पकड़ने के जो जाल होते हैं, जाल डाल करके हजारों मछलियों को पकड़ते हैं, वो जाल लेकर के आए 1,80,000 और सारे उपकरण, और सारे उपकरणों को राजा ने वहां पर मंत्री के देखते देखते जलाकर क्या कर लिया, भस्म। और भस्म करके कहा उन्होंने कि हमने आज हिंसा को भस्म कर दिया है। हिंसा को क्या कर लिया है, भस्म कर लिया है। भविष्य में मेरे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, और कोई भी व्यक्ति हिंसा करे जैसा साधन या उपकरण तैयार नहीं करेगा, और करेगा तो उनकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। अब मैं कहूँ जाकर हिंसा ही बंद हो गई तो उपकरण करके करना क्या है, उपकरण तैयार करना ही नहीं है। इस प्रकार का दया धर्म का उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार किया। एक तो राजा कुमारपाल ने, और एक राजा यहाँ पर हुए संप्रति, जो सम्राट अशोक के पौत्र थे। सम्राट अशोक के क्या थे, वो पौत्र थे। मौका आया तो वो भी किस्सा सुनाएंगे। उन्होंने भी अनार्य देश में भी जैन धर्म का प्रचार करने का बहुत पुरुषार्थ किया था। और जब यह बात कि काशी के अंदर हिंसा बंद करा दी, ये बात आचार्य हेमचंद्र जी ने सुनी तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कुमारपाल को कि इस देश में भरत आदि बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन हे कुमारपाल, तुम्हारे जैसा दयावान भूतो न भविष्यति, ऐसा होने वाला नहीं है, नजदीक के समय में तो होने वाला नहीं है। ऐसा हुआ। और बंधुओं, कुमारपाल राजा ने जितना दया धर्म का प्रचार और प्रसार किया ना, उतने धर्म का प्रचार प्रसार उस समय में से लगाकर आज दिन तक किसी राजा ने, देशी राजा ने ऐसा अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया। तो बंधुओं, अहिंसा यानी दया, दया ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्या है, सहारा। हिंसा दुखदाता, और दया सुखारी वेलड़ी, और हिंसा आप तो भूल ही किया, क्योंकि बोलो ही कोने ना, पर मारवाड़ में बोलता बक्यान उठते ही, दया सुखारी हिंसा दुखरी, दया सुखारी अनंत जीव मुगते गया, दया तड़ा फल जा, हिंसा दुखरी बेलड़ी, हिंसा दुखरी का अनंत जीवन नर के गया, हिंसा तड़ो तो बंधुओं, ये दया धर्म ही मोक्ष तक ले जाने वाला है। तो भगवान की वाणी सुनकर अपने जीवन के अंदर दया धर्म को अंगीकार करेंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा है माँ सती अंजना जी के जीवन के चारित्र का, कि वन के अंदर वहाँ पर रह रही है, क्योंकि वनवास मिल गया उनको, कर्मों ने क्या दे दिया, वनवास दे दिया। बहुत दुख और तकलीफ देखिए। और फिर उसके बाद में वन में आए, शेर का भी उपद्रव आया और सांप का उपद्रव भी आया। और हमारे यहाँ पर एक बहुत सुप्रसिद्ध दोहा है, शीले सर्पन आवड़े और शीले शीतल आय, और शीले हरि करी केसरी, और भय जावे सब। बोलते हैं ना 15-15 दिन में आलोचना करते हैं तो। और क्योंकि शील धर्म एक ऐसा धर्म है कि उनके प्रताप से, यानी सर्प भी रास्ता छोड़ देता है। सर्प भी क्या छोड़ता है, रास्ता। और कथा आती है सोमा सती की, कि सोमा सती के शील के प्रभाव से नाग क्या बन गया था, फूल की माला बन गया। और सीता सती के शील के प्रभाव से आग भी क्या बन गई थी, पानी बन गई थी। और मैन रया सती के सामने हाथी का उपद्रव हुआ था, लेकिन शील के प्रभाव से हाथी भी क्या हो गया था, शांत। और अंजना के सामने केसरी सिंह भी आया और नाग भी आया, लेकिन शील धर्म उनका रक्षक था, इसलिए वो वहां पर आराम से रह रही हैं। दोनों
सतियां बन में रहवे, भोजन बन फल खाए। धर्म शरण में रहे रात दिन, धर्म शरण में रहे रात दिन, सुख माहे दिन जाय जी। धन सती अंजना, साजे सतवते राजे शील में। धर्म की शरण में रह रहे हैं, दोनों सखियां वन के अंदर रह रही हैं और वन फल का आहार करती हैं। वन में जो फल होते हैं उनका ही वो क्या करती हैं, 3 दिनों के बाद में, 4 दिनों के बाद में खाने के लिए वन के क्या मिले, फल। बाकी पिताजी ने तो पानी पिलाया ही नहीं, माँ जी ने शरण दिया नहीं, और भाइयों ने कोई वेश कराया नहीं, और नगर के लोगों को भी ऐलान कर लिया कि कोई अंजना को पानी नहीं पिलाएगा। वहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वन के अंदर आई तो खाने के लिए क्या मिल गया, हाँ, वन फल, और पीने के लिए झरना का मीठा पानी मिल गया, और धर्म की शरण मिल गई। और देव वहां पर हाजिर हुआ था। देव ने कहा सुख से रहो। देव ने क्या कहा, सुख से रहो, और कभी किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ जाए तो याद कर लेना। ये देवता भी कब आते हैं, देवता कब आते हैं, जब अपने धर्म के ऊपर दृढ़ होते हैं। धर्म पर दृढ़ होता है तो देव आते हैं, और शील धर्म के ऊपर तो दृढ़ होने वाले के क्या आते हैं, देव परोक्ष रूप में भी काम करते हैं। देव दानव गंधर्व जख रक्षस किन्नरा, ये महावीर कहते हैं कि देव राक्षस किन्नर यक्ष भूत प्रेत आदि ये भी अनुकूल बन जाते हैं जब शील के अंदर ब्रह्मचर्य में क्या हो, पक्के। तो वहां पर सुख पूर्वक दिन व्यतीत हो रहे हैं। और एक समय और आया, चैत मास की शुद्ध आठमन, पुष्प नक्ष शशिवार, पिछली रात में सती अंजना, पिछली रात में सती अंजना, जायो वीर कुमार जी, धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। चैत्र महीने की शुद्ध आठम, चैत्र महीने की शुद्ध आठम शशिवार सोमवार, आज की बार क्या है साहब, सोमवार है। तो चैत्र शुद्ध आठम सोमवार के दिन, और पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र कौन सा था, पुष्य नक्षत्र, और पिछली रात, रात का पिछला पहर यानी ब्राह्म मुहूर्त, उस समय और जन्मियो वीर कुमार। एक वीर कुमार को क्या दिया, जन्म दिया। कहते हैं पुण्यवान का जन्म रात में होता है, जन्म हाँ रात में, और मरण प्रभात में है। मरण तो क्या होता है, सुबह, और जन्म क्या होता है, रात के अंधकार के अंदर। और शुभ वेला, शुभ समय, जो इतने बड़े काम करने वाले हो कि जिनको इतिहास में प्रसिद्ध होना है और युगों युगों तक क्या होना है, प्रसिद्ध। कब हुए हनुमान जी, चैत शुद्ध ने तो लिया, लेकिन तीर्थंकरों के हिसाब से अगर आपको पूछे कि कौन से तीर्थंकर के समय में हुए हनुमान जी, मुनि सूरत, कौन से, मुनि सूरत, 20 में मुनि सूरत भगवान, 20 में मुनि सूरत भगवान के टाइम में हनुमान जी हुए। कितना समय बीत गया, उनके बाद में 4 तीर्थंकर और हुए, और अब भी हनुमान जी के कितने मंदिर है, और हम यहाँ पर कहाँ बैठे हैं, बोलो तो सही है। आपने तो मुंडे मुंडे याद रहना चाहिए। मोक्ष में गया, हाँ हनुमान जी तो मोक्ष में गया, हाँ हनुमान जी मोक्ष में गया पड़ा, लेकिन हम कहाँ बैठे हैं, हाँ हनुमान नगर वालों ने तो हनुमान जी को क्या रखना चाहिए याद, यानी वो हनुमान जो पेड़ भगवान मुनि सूरत के टाइम में हुए, उस टाइम में जन्मे, शुभ वेला शुभ वार। कहने की मतलब ही नहीं कि वो जन्मे जब टाइम अच्छा था क्या, नक्षत्र अच्छा था क्या, पहर अच्छा था क्या, ब्रह्मांड की स्थितियां कैसी थी, सर्वोत्कृष्ट क्या करना चाहिए,
सर्वोत्कृष्ट थी। वहां पर जितने भी ग्रह बैठे होंगे ना हनुमान जी की कुंडली में, सबके सब ग्रह क्या होंगे? उच्च के अच्छे। कोई पापी ग्रह शुभ ग्रह को देख ही नहीं रहा होगा, और जो ग्रह जिसको जहां पर बैठना है वो वहां पर ही बैठा होगा। राहु को जहां बैठना अच्छा है वहां पर राहु बैठा होगा, छठे घर में। कौन से घर में? छठे घर में। और मंगल बैठा होगा तीसरे घर में, पराक्रम का स्वामी है। और हनुमान जी का जितने पराक्रम और कौन कर सकता है, जो पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ला सकते हैं, और लंका में जाने के लिए समुद्र को क्या कर सकते हैं? हाँ, डाक सकते हैं। इतना बड़ा पराक्रमी है तो अवश्य ही मंगल का बैठा होगा। ये तो हम संभावना से कहते हो, ये कोई जिनवाणी नहीं है। अरे धर्म प्रभा बोल रही है, थोड़ी बहुत गलती है इसकी। लेकिन जिसका मंगल श्रेष्ठ तीसरे घर में हो वो बड़ा क्या होता है? पराक्रमी होता है। शुक्र, चंद्र और बृहस्पति अच्छा हो। कहते हैं कुंडली के अंदर बाकी सभी ग्रह कमजोर हो, मान लो ऊंचे नीचे हो, अगर गुरु बैठ जाए जबरदस्त, तो सभी ग्रहों के दोष को क्या करता है? हाँ, एक गुरु, इसलिए क्या कहा? तस्मात् सर्व प्रयत्न गुरु में वो प्रसाद है। अगर आपको अपने बृहस्पति को, यानी जो कुंडली में जो गुरु हैं, उन गुरु को बलवान बनाना है, उन गुरु को मजबूत बनाना है, तो अपने गुरु की सेवा कर लो। किसकी सेवा कर लो? अपने गुरु की सेवा कर लो। जो आपके गुरु हैं उनकी क्या कर लो? सेवा। गुरु की सेवा करने से, गुरु के सामने मस्तक झुकाने से और गुरु की परिचर्या करने से, गुरु की आज्ञा मानने से गुरु अपने आप ही क्या हो जाएगा? प्रसन्न, बलवान हो जाएगा। अन्य ग्रहों के सारे दोष क्या हो जाएंगे? हाँ, नीचे हो जाएंगे। तो बंधुओं, शुभ वार और शुभ समय के अंदर हनुमान जी का क्या हुआ? शुभ वार शुभ वेला उजाला हो तो ऐसा हो जाया, सुत अग्नि बाला के लाला हो तो ऐसा हो। बड़ा है वीर बजरंगी जबर जोरदार है जंगी, शांत सुख मार सुसंगी विशाला हो तो ऐसा हो। हुआ शुभ वार शुभ वेला उजाला हो तो ऐसा। कवि कह रहे हैं शुभ वार, शुभ समय, शुभ वेला के अंदर श्री यानी हनुमान का क्या हुआ? जन्म। और अंजनी यानी अंजना ने पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया। लाला हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो कैसा हो? हाँ, यानी माँ बेटा जने तो कैसा जने? जननी जन। हाँ, जननी ऐसा पूत जन के दाता के सूर, और नहीं तर रही जे बांधड़ी न मती गमाई जे नूर। माता ऐसा पूत जन कि जैसा राणा प्रताप कि अकबर सोतो ओच के जाने सिराने सांप। ऐसी यानी ऐसा सूरवीर हो, ऐसा दाता। सूरवीर हो तो कैसा सूरवीर? राणा प्रताप जैसा। कि अकबर रात में सोता था ना, और एकदम रात में थोड़ी सी भी कहीं पर आग लग जाए, आग तो लगती है, थोड़ी सी क्या लगे, और भूल से भी आग लगी और भूल से कोई सपना आ गया और राणा प्रताप आ गए, या याद आ गई तो भरी नींद से उचक करके बैठा होता था कि जैसे सिराने कौन बैठा है? काला नाग फुंकार कर रहे हैं। इतना डर था उसको, अकबर को राणा प्रताप का क्या था? इतना डर। तो माए जिन्हें तो ऐसा जन जैसा राणा प्रताप, और दातार सूरवीर, दातार ऐसा कि दान देने में, और सूरवीर ऐसा राणा प्रताप जैसा, और ऐसा भक्त जो हनुमान जैसा। भक्त हो तो कैसा? जिसने राम की क्या की? भक्ति। तो आप देखिए, बड़ा है वीर बजरंगी, बहुत ही बजरंगी वज्र का उनका शरीर हो, बड़ा योद्धा और शांति सुकुमार शरीर, बड़ा सुकुमार है, और ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अंजना के तो भाग्य ही
खुल गए। कितनी प्रसन्न हुई होगी माँ अंजना। हुआ उद्योत भूतल में, हुई सब शांति जल जल में, करे सुर आय जयकारा, दुलारा हो तो ऐसा हो। जिस समय रात्रि के अंदर यानी उनका जन्म हुआ तो एक बार तो कहते हैं कि वहां पर वन में उजाला हो गया और शांति। चारों तरफ क्या थी? शांति। सभी जानवर नींद में सोए हुए थे, नींद में थे और शांति थी। जैसे ही हनुमान ने जन्म लिया और जो वन रक्षक देव था उनका आसन कंपायमान हुआ और ऐसे पुण्यवंत आत्मा को जानकर उन्होंने जय जयकार के शब्द किए। तो बंधुओं, हनुमान जी का क्या हो गया है? जन्म। और यहीं पर कथा स्थगित कर लेते हैं। कल आगे अंजना सती के जीवन के, उनके ससुराल वालों के क्या समाचार